हरियाणा समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरु हिसार। इस वक्त मौजूद हूं हिसार के नगर निगम के अंदर और यहां पर फिलहाल एक बड़ा मामला अभी निकलकर सामने आया। भाई एक हफ्ते पहले निगम कर्मचारी महावीर कॉलोनी में गायें पकड़ने के लिए गए थे और वापस आए तो ये नगर निगम के जो सामने वाली कॉलोनी है ना, इस कॉलोनी में उस व्यक्ति पर हमला हुआ। 2 आंगली में उसके फ्रैक्चर आ चुका है और उनके जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था उस व्यक्ति के खिलाफ FIR वगैरह भी दर्ज करवा रखी है, लेकिन अभी तक उस पर उन व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक हफ्ता हो चुका है इन बातों को लेकर और अभी यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी महिलाएं भी और काफ़ी व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस प्रशासन और क्या क्या इसमें प्रशासन के साथ में क्या पता किसी का और का हाथ भी हो सकता है, इसलिए उस व्यक्ति पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो आइए इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन के पास है लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है? ये मिली भगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है जी। नहीं, 6 दिन में अगर कोई क्राइम कर देता है तो 6 दिन हो गए उन बातों को बीते हुए। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उसको 1 दिन में भी पकड़ सकता है, 1 घंटे में भी पकड़ सकता है। प्रशासन की इतनी पावर है कि अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसको 1 घंटे में पकड़ सकता है प्रशासन किसी भी द्वारा। मगर ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि प्रशासन की कुछ मिली भगत लग रही है जिसके कारण उसको पकड़ा नहीं जा रहा अभी तक। अभी 6 दिन हो गए। लग रही है आपको, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेयर गौतम सरदाना जब उस व्यक्ति पे हमला किया था खुद उसे मिलने हॉस्पिटल में भी गए थे बिल्कुल। मगर जो मेयर जी ने जो बात कही थी या तो स्ट्रिक्टली तरीके से नहीं कही प्रशासन को। अगर स्ट्रिक्टली तरीके से कहते तो आपने तो गिरफ्तारी हो जाती। आप भी देख रहे हो 6 दिन की बात हो गई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली मेयर साहब ने अगर उनको पूरा दबाव देकर अगर कहते प्रशासन को, क्योंकि मौजूदा आदमी है मेयर साहब पूरे हिसार के मेयर हैं वो, क्योंकि वो उनके कहने से पूरा प्रशासन उठ सकता है। तो मेयर साहब अगर स्ट्रिक्टली उनको बोलते ना तो अब तक तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। हमें ये जरूरत नहीं होती कि हम पब्लिक के लिए ये काम बाधित हुआ है जो ये करने की हमें जरूरत नहीं थी। जिन व्यक्ति ने हमला किया था, जो हमलावर थे, उनकी पहचान हो चुकी है? बिल्कुल, जो जिसको चोट लगी है उसने पहचान भी बता दी है, उनके नाम भी बता दिए है, सब कुछ बता दिया है। कितने व्यक्ति इसमें शामिल थे? व्यक्ति तो वो 2 से 2 बता रहा है, 2 व्यक्ति इसमें शामिल है। उसने दोनों का नाम बता दिया है, फिर भी उसके बावजूद भी उसने उनका घर तक का पता बता दिया जिसके चोट लगी है। मगर फिर भी अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या पता क्यों लापरवाही हो रही है, क्यों नहीं उसको पकड़ रहे हैं। इतना बड़ा हमला होता है, हमले की वजह क्या थी? वजह तो यही थी जी, जो अभियान चला हुआ है गो पकड़ो अभियान, वो गो पकड़ने की जैसे उनकी खुली गायें फिरती है, जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी है वो उनको पकड़ने गए थे। उनको पकड़ कर वापिस अपने यहाँ, क्योंकि 2 टाइम हमारी हाजिरी लगती है जो कर्मचारी है स्तंभ ला के अंगूठे की, एक सुबह एक शाम को। तो जैसे ही वो अभियान खत्म करके शाम को आ रहे थे, वो 3 कर्मचारी साथी थे जो वो स्कूटी पे थे और बाकी गाड़ी में थे। तो वो गाड़ी वाले तो आगे आ गए, उनकी स्कूटी में कुछ हवा पानी कम हो गया था, इसकी वजह से वो हवा भरवा के डलवा के प्रेम नगर में से निकल रहे थे। यहाँ से निकलते हुए उनको घेर के जब पीटा गया है। जब उनके पे हमला किया गया तो हमलावर क्या आपकी जो टीम थी उसके साथ साथ थे, पीछे पीछे थे? नहीं, हमलावर जब हमला किया गया, जब हमारी टीम जो योद्धा गाड़ी में चलती है वो सीधे अपने रूट से आगे, और वो जो हमारे 3 साथी थे वो स्कूटी पे थे, उनके कुछ हवा कम थी तो वो एक साइकिल की दुकान पे जो कुमार धर्मशाला के पास है वहाँ हवा भरवाने के लिए गए थे। और हमलावरों ने ये मौके का फ़ायदा उठाया कि भाई ये 3 कल्ले रह गए, इनको घेर के इनकी पिटाई कर दो। तो ऐसा हुआ क्योंकि वो हथियारबंद थे, हमारे साथी तो काम करके आ रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा हमला ही हमारे पे करेंगे। तो वो अपने काम में थे, जैसे हवा हुआ चेक कर रहे थे किस तरह से, अचानक से उनने उन पर हमला कर दिया। जब उन पर हमला किया गया तो किस चीज़ से हमला किया था, क्या सामान था उनके पास? रोड थी और लाठी वगैरह थी और रोड से हमला किया गया। इस तरह जो हमले की बात है ये पहली घटना नहीं है, पहले भी कई तरह हाँ, ये कई बार हो चुकी है, लेकिन हमने आए दिन ये प्रशासन को चताया है और FRI भी दर्ज की है, लेकिन प्रशासन जितना मुस्तैदी से काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाता और बीच बचाव करके समझौते की तरफ से ले जाया जाता है और कर्मचारी के साथ समझौता करके दोबारा उसको काम पे लगा दिया जाता है। हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं इस कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि 1 हफ्ते हो गया सरकारी एम्प्लॉइज के साथ ऐसा 1 हफ्ता बीत जाता है तो आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार होगा। FRI दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, अजीब बात है ये तो है। और इतना बड़ा निगम प्रशासन ने, निगम के अधिकारी के द्वारा हमारी कंप्लेंट जारी है कमिश्नर के
द्वारा एसपी को मार्ग की जा रही है, लेकिन उसकी ये सुनाई नहीं हो रही, तो आम नागरिक की क्या होगी। तो आगे अब जब तक कार्रवाई नहीं होती है आपकी तरफ से या कहें नगर निगम का ये जो आपका स्टाफ है, आगे क्या कार्रवाई करने की? देखो जी, हमारी तो यही मांग है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। पूरा नगर निगम बंद रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम शहर के अंदर प्रदर्शन करने पे मजबूर होंगे। ये कब तक काम आपने रोका है, कब तक के लिए? ये जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक।